चलिए आइए, हाँ इसी पे बढ़ जाइए ना। सभी आदमी गौर कीजिएगा, आज हम लोग टॉपिक है हमारे क्या जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में चलेंगे। ठीक है ना, तीनों को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी में। क्या चलेंगे? ज्योग्राफी में। तो तेजी से सभी आदमी बताइएगा, गौर कीजिएगा। तो इधर से बारी बारी से पूछे कि सबसे पूछ ले? सभी से। इधर सभी आदमी लड़का भी बताइएगा, उधर से लड़की भी सभी आदमी बताइएगा एक साथ। ओके, बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है यानी कि संगठन जो हुआ था वो किसने किया था? इसरो। किसने किया? अब बताइएगा इसरो की स्थापना जो किया गया वह कब किया गया? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को, 1969 याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन था इसरो का? बताइएगा। पहला का कौन था? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय सबसे पहले याद इतना कीजिएगा, देखिए मेन है सो उसको आप लोग लेकर चलिएगा। ठीक है ना, सबको ज़्यादातर माने खिचड़ी पका कर नहीं ले जाना है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से पूछेगा उसी को हम लोग कवर करेंगे ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रेशर उसी पे हम लोग देंगे जहाँ एक माने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। तो बताइएगा इसरो की स्थापना कब किया गया था? पूरा डेट के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि अभी का एग्ज़ाम जो है पूरा डेट के साथ पूछता है। सेम डेट माने वर्ष सेम दे देगा और महीना और डेट आपका क्या करेगा, इधर उधर पलट देगा। तो याद रखेंगे इसरो की स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1900। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए बेंगलोर। इसके मुख्यालय किसका? इसरो का। किसका? इसरो का प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। याद हो गया होगा ये 3 क्वेश्चन, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है से कहाँ स्थित है? हाँ, तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल। कहाँ पड़ेगा? केरल। याद एकदम रख कर ले रहेगा। बताइएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात किया जाए कहाँ है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा बताइए? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? याद हो गया? इतना कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करे चलेंगे। ठीक है ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना। अभी जो है से क्या कहता है, सब एग्ज़ाम जो है से एकदम तरह सब एग्ज़ाम आने वाला है और वैकेंसी भी ढेर सारी आने वाली है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जीडी का यानी कि 5 सितंबर से आप लोगों का क्या अभी बताएं ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। एनटीपीसी भी 11,000 समथिंग दे दिया है। तो आप लोग पढ़ाई जो है से कस के कीजिए, समझ रहे हैं ना। और सेट मारना मत भूलिएगा। जो भी आदमी है सेट जितना से जितना हो सके उतना एफर्ट मारिए और सेट का डिस्कशन भी एकदम ताबड़तोड़ कीजिए, एकदम गर्दा छोड़ा के, तभी जाकर नंबर इंक्रीज होगा सेट में, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेस एप्लीकेशन यानी कि सेंटर कहाँ है बताइएगा? अहमदाबाद में है। कहाँ है? अच्छा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की अगर बात किया जाए देहरादून है। कहाँ है? अच्छा, बताइएगा नासा का गठन कब किया गया था? 1900। नासा का गठन। अच्छा, बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन है नासा का मुख्यालय, डीसी, याद रखेंगे। उसके बाद स्पेस एजेंसिया नासा ये कहाँ का है बताइएगा? अच्छा, जैक्सा कहेगा तो याद रखेंगे, और ईसा कहेगा तो इजराइल। कौन हो जाएगा? और सीएन सांसा अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा? चीन का। कौन हो जाएगा? बस इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, ज़्यादातर नासा एक्सा ये दोनों जैसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए आगे।
प्रथम भारतीय उपग्रह की अगर बात किया जाए तो कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछ ले है। और आर्यभट्ट जो है से कब माने छोड़ा गया बताइएगा? एकदम पूरा डेट के साथ याद रख लीजिएगा। क्या अप्रैल? हाँ 1975। 1900 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये बताइएगा कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ से। कौन संघ? सोवियत संघ। याद रखिएगा, सोवियत संघ बोले तो रूस। कौन? रूस। कनु से अमेरिका आया था ना, ये चलते हम क्वेश्चन को हम बोल दिए। फुनसिन आया था कनु से, इसलिए रूस याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी। कौन था? रोहिणी। कौन था? याद रखेंगे। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया बताइएगा? हाँ 19 अप्रैल। प्रथम ही क्या था? प्रथम उपग्रह था। कौन? आर्यभट्ट। कौन था? अच्छा, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन था बताइएगा? कल्पना 1। कल्पना चावला जो है, ये बेचारी की कुछ सेकेंडों तक जमीन पर यानी कि लैंड करने वाला था थी विमान, तो उससे पहले ही क्या हो गया? विस्फोट हो गया, है ना। और कोलंबिया, हाँ कह सकते हैं, तो नहीं मर गया था। अब सुने ऐसे कोई एक बार कोई जैसे कौन ऐसा नेता था जिनको माने जहाज में यानी कि मृत्यु हो गया था बताइए? सुभाष चंद्र बोस। बाकी कहा जाता है ऐसे उनका अभी तक आता पता लापता कुछ नहीं पता है। बाकी कुछ दिन माने कहा गया था जो उनको कलकत्ता में देखा गया था मृत्यु के बाद भी। बाकी बट पता नहीं सही है कि गलत है, ऐसे है कि नहीं? आप फेस बदलते रहता है। हाँ आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाला को कोई नहीं रोका है, ठीक से जाइएगा। चलिए आगे, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था बताएगा? पृथ्वी अवलोकन कौन था? US 3। उसके बाद बताइएगा जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? एप्पल। कौन था? संचार उपग्रह। संचार सेब खबर या संचार दूरदर्शन देखबै ना, तो याद रखेंगे एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन था? चंद्रयान। अच्छा, कब छोड़ा गया था? 8 में। कै में छोड़ा गया था? 8 में, याद रखेंगे। 22 अक्टूबर कहिया? 8 में। अच्छा, अब आगे चलेंगे। जो भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य। L1 कह सकते हैं या आदित्य कह सकते हैं ना, समझ गए ना। तो आदित्य L1, आदित्य याद रहेगा ना। तो कहेगा से भारत का प्रथम सौर मिशन कौन था? आदित्य L1। और पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह कौन था? 3। अब भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन था? संचार उपग्रह कौन था? एप्पल। कौन था? याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा, एनिकारी इसे छोड़ देते हैं, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। बताइएगा जो विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश जो किया गया था वह कब किया गया था? 1997। 1900 कब? अच्छा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 1962। 1900 दम सही है। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1972। सही जवाब 1900। बताइएगा अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो जाने वाला था वह कौन था? लइका। इसको कह सकते हैं कुतिया। क्या? लइका नामक कुतिया। लइका नामक। आगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बताइएगा? हाँ गागरिन कहते हैं। यूरी गागरिन। अब बताइएगा अगले क्वेश्चन सभी आदमी अच्छा कब बताइएगा? तो 1961। और कहाँ से? सोवियत संघ से। कहाँ से? यह अंतरिक्ष में यानी कि गई थी तो कहाँ से? सोवियत संघ से। और कब? हाँ 1961। 1900। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बताइएगा? वेलेंटीना
तिशोस्कोवा, हाँ, जो ये जो छोड़े माने गए थे कहाँ से, सोवियत संघ से। और कब, 1963 में, 1900। अच्छा बताइएगा, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोवा, अलेक्सी लियो, ये भी कहाँ से, सोवियत संघ से। और कब, 1965, 1900 राहुल, 1900। बोलेंगे तो याद होगा, हमारे साथ बोलिएगा तो क्या, एक बार में 2 बार 3 बार 4 बार बोलेंगे सभी आदमी, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, है ना। एकदम क्या जुनून, यानी कि होशों और जुनूनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। चलते हैं आगे, ध्यान रखेंगे सभी आदमी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन था? स्वेतलाना, लाना ये बोल सकते हैं, स्वेतलाना। कौन था? लाना। अच्छा, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई अगर बात किया जाए तो कौन था? फाम तुआ नापे, नापे, नपे तुआ नापे। ये समझ जाइए, ऐसे नापे तापे कह रहा है तो चीन वाला है, चाइना है कि आज छापा छा खा ख्वाक छा खराक कराते रहता कि। आगे चले, अंग्रेज कैसे बोलता था बताइए? मैं ठाठा हो थे ठोम लो ठाठे ठहरो ठे भार भी ठोम लो ऐठे नहीं ठाठे हो, है ना, ब्रिटिश सरकार। हाँ चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बताइएगा, अच्छा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की, भारतीय कहेगा तब कल्पना चावला मारिएगा, ठीक है ना। महिला में तो प्रथम महिला कौन थी? कल्पना। कब बताइए तो? 1997 में, 1900 याद रखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1900। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल। जानते हैं दूध डायरी जो है वह करनाल में ही है, माने मुख्यालय दूध का हरियाणा के कहाँ? करनाल, याद रखेंगे। बताइएगा आगे, जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। अब पहला का कौन था? कल्पना चावला। कहाँ के थी? हरियाणा के। इनका जन्म हरियाणा में ही, माने कहिया 62 में करनाल में हुआ था। और दूसरी महिला कौन हो जाएगा? सुनीता विलियम्स। और कब बताइएगा तो? 2006 में। 2000 अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरेसा बांदला, सिरेसा 2011। तो पहला का गया था कहिए बताइएगा? 97 में कल्पना चावला गई, उसके बाद गया सुनीता विलियम गया 6 में गया, कहिया गया? आई गया 2011 में। कौन गया बताइएगा? हाँ, सिरेसा बांदला। अच्छा बताइएगा, ये कहाँ से गई थी जानते हैं? आंध्र प्रदेश, यानी कि माने नहीं, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? चलिए आगे, कल्पना चावला की मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। तीन याद रखेंगे। अब कोलंबिया यान से हो गया था। किससे हो गया था? यान से, याद रखेंगे। कौन से यान से हुआ था? कोलंबिया यान से। इसे याद कर ले रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर यानी कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन था बताइएगा? क्रिस्टीना कोच। कितना दिन तक रहा था? 300, यानी कि कहने का मतलब 1 वर्ष से भी ज़्यादा। 365 दिन ना होता है जी? अच्छा नहीं, कम ही रहा क्या? लमसम 1 साल के करीब धरिए ना, 1 साल के करीब, सॉरी। आगे, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था बताइए? लूना 16, लूना। अब बताइएगा, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? लक्ष्य था। कौन था? अच्छा, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9, लूना। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? आई कहाँ के? अमेरिका के। कब बताइएगा? 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1900 ईस्वी की अगर बात किया जाए तो गांधी जी के 100 साल बाद, ईस्वी की बात बता रहे, डेट नहीं। आगे, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो
11 इसी के द्वारा मानव पहले, अरे लगता है ऐसे वोल्टेज बढ़ रहा है क्या रे? पहले तो ये चुचुआता नहीं था। वो पंखा के टेम्परेचर ज़्यादा होल है, ऐसा से सब पंखा खराब हो जाए। एक ताइजा को पंखा बनाने के लिए ले गया है, ये आवाज़ नहीं करता था, कट गया। गरीब दुखिया है या एगो और गरीब, माने एक पर एगो बाधा पर बाधा लग रहा है। कहाँ लग कर आएंगे भाई इतना? हम लोग माने गर्मी में पढ़ लेंगे क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका। कौन था? याद रखेंगे। उसके बाद ज़्यादा ही आवाज़ होने लगा जी, है? चलिए आगे। उसके बाद पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक की अगर बात किया जाए, कौन था? अनु सेहा अंसारी जो था 2006 में, और ये जो था ईरानी मुल्क की थी। कहाँ के? ईरानी मुल्क की थी। उसके बाद बताइएगा प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया। कौन था? कोलंबिया। कहाँ के? यूएसए का। किसका? यूएसए का। महक रहा है ना? वो महक रहा है, जल गया। उतने से निकालिए तो लाइन कटा नहीं है, दोनों कट गए एक बार। निकालिए तो लाइन देखे तो वहाँ पे, छोड़ दीजिए ना, वहाँ देखे तो लाइन है कि नहीं बोर्ड में? ना दिखाई दे रहा लाइट चलिए स्टार्ट कीजिए। अब तेजी से हम लोग ख़त्म करते हैं। लाइन कटा हुआ है, अरे हिल रहा है वो तो ऐसे हो देखे ना, हमको भी लग रहा है ये जल गया, ये जल गया। अरे न कहे से। चलिए आगे स्टार्ट किया जाए। कहता मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? बताइएगा। वाइकिंग प्रथम। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानी कि प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक प्रथम। यह सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था कहीं 1997 में, सॉरी 97 1900 क्या? दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन की अगर बात किया जाए, बताइएगा। हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो किसका? बताइएगा। अमेरिका का। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइएगा तो? सविता रानी। कौन रानी? अब बताइएगा चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अप्रैल 1900 और 22 अक्टूबर 2008। दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैसा पर पैसा लगेगा ना अभी, एक तो ऐसी पैसा नहीं है। आगे चलेगा। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, कौन केंद्र से? केंद्र से छोड़ा गया था। तो कहेगा से यह जो छोड़ा गया था चंद्रयान प्रथम, वह किस से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा। अच्छा, DRDO की स्थापना कब किया गया था? 1958। इसरो की स्थापना कब? 1969। कंफ्यूज आप लोग कैसे हो जाते हैं जी? बताएगा। चंद्रमा पर पहुंचा था कब? ही बताएगा। 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर 2000। अच्छा, कौन सा माने रॉकेट के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया था? जी, PSLV XL-C11 से। अच्छा बताइएगा, तत्कालीन उस समय का इसरो का अध्यक्ष कौन थे? जी माधवा राव। जी माधवा। अच्छा बताइएगा, जिस समय यानी कि चंद्रयान प्रथम को उतारा गया, उस स्थान को क्या नाम रखा गया? जवाहर पॉइंट। कौन पॉइंट? अब आते चंद्रयान 2। चंद्रयान, अच्छा इसका प्रक्षेपित तिथि बताइएगा। हाँ, 22 जुलाई 2019। अच्छा, ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? इसरो के द्वारा। अंतरिक्ष का नाम बताइएगा। सतीश धवन से ही छोड़ा गया था ये भी। और बताइएगा, यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया गया था?
20 अगस्त 2000 और किसके द्वारा रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? GSLV MK-3M1 के द्वारा ही छोड़ा गया था। अच्छा, उस समय का इसरो का अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। कौन सिवान? पहलका के समय थे जी माधवा राव और दूसरा के समय के सिवान। अच्छा बताइएगा, चंद्रयान 2 के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से। पहला का ऑर्बिटल, कौन था? दूसरा का लैंडर। लैंडर कहीं क्या कहा जाता है? विक्रम। क्या कहा जाता है? एक जो था क्या था? रोवर। इसको क्या कहा जाता है? प्रज्ञान। क्या कहा गया? चंद्रयान 3 आते हैं। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अच्छा बताएगा, ये भी इसरो के द्वारा छोड़ा गया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही छोड़ा गया था। और सफल है यानी कि लैंडर की अगर बात किया जाए, कब? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2000 और किसके द्वारा छोड़ा गया था? LVM-3 LVM-M4 के द्वारा छोड़ा गया था। अच्छा बताइएगा, इसका थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द। अच्छा, चंद्रयान 3 में एक लैंडर था, उसका नाम बताइएगा? विक्रम। और एक रोवर था, उसका नाम क्या था? और उनमें एक क्या नहीं था? ऑर्बिटल नहीं था। दूसरा में था, बाकी तीसरा में ऑर्बिटल। अच्छा, लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतारा गया उसे क्या कहा गया? शिव शक्ति रखा गया। बाकी एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे प्रथम को जो उतारा गया था उसको जवाहर पॉइंट कहा गया, इसको क्या कहा गया? शिव शक्ति। कौन शक्ति? और उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथन। एस सोमनाथ। अच्छा, एक और बात बताइएगा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला एवं चंद्रमा पर उतरने वाला कैमा चौथा देश बन गया। कैमा देश? आदित्य L1 की अगर बात किया जाए, भारत का पहला सौर मिशन था ही, तो कहेगा भारत का प्रथम सौर मिशन कौन था? बताएगा? आदित्य L1। आदित्य। और ये कब छोड़ा गया? 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम? PSL भाई यानी कि VC-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। और कितने दिनों के बाद, यानी कि 127 दिनों के बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर क्या किया? पहुंच गया। L1 का अर्थ क्या होता है बताइएगा? लैंडिंग यानी कि पॉइंट बोल सकते हैं प्रथम। L1 और पृथ्वी की दूरी की अगर बात किया जाए, कितना मिलियन? 1.5 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद इसरो के अध्यक्ष उस समय कौन थे? एस सोम। अब वर्तमान में उस समय का वैज्ञानिक की अगर बात किया जाए तो प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन। अच्छा बताइएगा, मून मिशन। कौन मिशन? यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन की अगर बात किया जाए, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन चलाया गया था। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन चलाया गया था। कौन? मार्स ऑर्बिटल मिशन। और कब प्रक्षेपित किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके द्वारा? PSLV XLC-25 के द्वारा। और तात्कालिक अगर प्रमुख की अगर बात किया उस समय के कौन थे? यानी कि राधा कृष्ण। के राधा। इस तरह से हम लोगों का भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष मिशन सभी को हम लोग एक माने क्या कर लिए? कवर कर लिए। अब कुछ हम लोग चलते हैं क्या? लुसेंट के बारे में। क्या करें? लुसेंट रहने देते ना होगा तो लुसेंट कल ही पढ़ाएंगे। लाइन ऐसे ही कट गया, ज़्यादा ही वाट निकल रहा है क्या? चलिए अमरजीत, तो आज के सिवा इतना ही रहने देते। सभी आदमी एक बार जरूर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।